हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेम लादेव व्लॉग्स। और ये व्लॉग है ज़ू का ट्रिप पार्ट 2, जिसमें आप देख रहे हैं हाथी। और जी हाँ, ये ज़ू के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं अफ्रीकन सवाना में, जहाँ पर ये है अफ्रीकन हाथी। और क्योंकि हाथी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है, तो इन्हें अफ्रीका से मंगवाया गया है स्पेशली ज़ू के लिए। और ये इसका नाम भूल गया दोस्तों मैं, बंदर टाइप का ही है। और यहाँ के लोग, क्योंकि ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इन जानवरों को देखने के लिए। अब जो एरिया में हम जा रहे हैं, ये एरिया है रंगुटान का। यहाँ पर आपको रंगुटान्स में देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। ऊपर बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे ये रंगुटान्स, जो बिल्कुल चिंपैंजी की तरह दिखते हैं। और इन्होंने बोरी सी ओढ़ रखी थी, मतलब जिस तरीके से ठंड लगती है हमें और हम कोई कपड़ा लपेटते ना, वैसे ही कपड़ा लपेट के बैठे हुए थे ये लोग, मतलब ये रंगुटान्स। और ये देखिए दोस्तों, ये है टॉर्टोइस। ये शायद 96 की 98 ईयर्स ओल्ड टॉर्टोइस है। और ये देखने में बहुत बड़ा है। वीडियो में आप इसका साइज़ शायद नहीं इमेजिन कर पाए, लेकिन ये बहुत बड़ा, मतलब लिटरली आप अगर इसके ऊपर बैठ जाएंगे ना, तो ये आपको इजीली लेके चल सकता है। ह्यूज। और दोस्तों, ये जो कछुए होते हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, मतलब 200 साल से ऊपर इनकी उम्र हो जाती है। अगर इनको मारा ना जाए और इन्हें प्रिजर्व रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जीते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि ये सांस बहुत स्लो लेते हैं, जिस वजह से इनकी उम्र जो है, मतलब एक स्पिरिचुअल रीज़न भी कहा जाता है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जितना स्लो आप सांस लेंगे उतना आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। और यहाँ पर हमारी माता जी आइसक्रीम एंजॉय करती हुई मैग्नम आलमंड। एक्चुअली हुआ क्या कि हम जब सुबह निकले थे घर से, तो मम्मी ने डायबिटीज़ की दवाई खा ली और नाश्ता भी करा था। जब हम यहाँ पे चलने लगे तो मम्मी का शुगर थोड़ा डाउन हो गया, तो मैंने बोला कि आप कुछ खा लीजिए। तो वहाँ पे और कुछ नहीं था, तो शॉप में मिली हमें आइसक्रीम, तो हमने आइसक्रीम ले ली। और दोस्तों, ये पता नहीं क्या छोटे छोटे बंदर, ये मतलब है तो कोई स्पीशी, नाम मैं भूल रहा हूँ इसका, लेकिन बहुत ही गजब टाइप के हैं, मतलब डिफरेंट कलर के। इस बार जब मैं ज़ू आ रहा था, तो मैं अपने कलीग से बात कर रहा था कि मैं ज़ू जा रहा हूँ। तो उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा कि यार, ज़ू जाने में ना दुख बहुत होता है कि वो सारे जो जानवर हैं जिन्हें ओपन हैबिटेट में होना चाहिए, जिनको अपने ओपन नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, उन्हें पिंजरे में रखा जाता है, तो इसीलिए वो ज़ू नहीं आता है। अब दोस्तों, उसने बोल दिया, मेरे दिमाग में वही चलता रहा। तो मैं इंजॉय करने से ज़्यादा मुझे दुख होना शुरू हो गया कि यार, ये इन्हें अंदर रखा गया है। लेकिन एक बच्चों के लिए, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी, तो माँ बाप जो हैं बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पर, और उनको पूरी इनकी जो डिटेल्स जो लिखी होती हैं, हर ज़ू मतलब पिंजरे के बाहर जो डिटेल होती हैं, सारी डिटेल बच्चों को समझाते हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि ये स्पीशीज़ कैसी होती हैं, इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ से आए हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से यहाँ के जो पेरेंटहुड है, मतलब किस तरीके से यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं इतनी छोटी उम्र में। मतलब छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चों को वो एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो एक किसी बड़े को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और शायद यही एक कारण है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जब ये बड़े होते हैं तो ये बहुत
ओपन माइंडेड जो इनका होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इनको बचपन से ही बच्चों की तरह ट्रीट ना करके बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ के लोग, और उनसे वैसे ही बात करते हैं जैसे कि किसी बड़े से बात कर रहे हो। फुल एक्सप्लेनेशन, बहुत बहुत ही अच्छा। ये हमारे लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा है कि हम इस कल्चर से अगर ये सीख सकें, जिस वजह से एक एडवांसमेंट जो होती है ना, कि डेवलप्ड कंट्री इस वजह से डेवलप नहीं होती कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड इस वजह से होती है कि वहाँ की जो लोगों की थिंकिंग है, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप्ड है। और अब हम आए इस जोन में, इस रूम में जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और हम बहुत ही तेज़ी से यहाँ से निकल गए क्योंकि देखने लायक कुछ वहाँ पे कुछ, हमें तो इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो हम बैठ गए। तो दोस्तों ये है हमारा जू का ट्रिप पार्ट 2। पार्ट 3 के लिए आप ट्यून रहिए, वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।